हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे थे और 1200 एडी तक का इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन प्राचीन भारत में बहुत सारे पहलू हैं जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है और जो बताना बहुत ज़रूरी है परीक्षाओं के लिए। संघ लोक सेवा आयोग में आजकल कला और संस्कृति पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो सामान्य अध्ययन की इतिहास में जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस दिया है उससे काम नहीं चलता है। कुछ वहाँ पर हमको विशेष अध्ययन की आवश्यकता पड़ जाती है। उसी सब पहलू को ध्यान में रखते हुए हम आपको आज का क्लास ले रहे हैं। आज की क्लास में सारी बातें प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ही है। बस वह है कि थोड़ा सा डेप्थ में बता देना है कला और संस्कृति में कुछ कुछ पार्ट आपको। जैसे भुवनेश्वर में एक मंदिर है, लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर है। उड़ीसा में जो भी मंदिर है, क्योंकि भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो भी मंदिर है वो नागर शैली का मंदिर है। सारा चर्चा हो चुका है। नागर शैली क्या है आपको पता ही होगा, मेरे सारे वीडियो में ये चीज़ है। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर मंदिर है, जो भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है वो 180 फुट उसका शिखर ऊंचा है। शिखर जो है 180 फुट शिखर है इसका ऊंचा हाइट में। ठीक, फुट नहीं कहिए, 180 फीट कहिए, सॉरी 180 फीट शिखर है। इसमें शिखर पर देखिएगा तो आमलक बना हुआ है और कलश है। शिखर पर क्या बना हुआ है? आमलक और कलश है। जो जगमोहन जो है गर्भगृह, जहाँ मंदिर में मुख्य देवता को रखा जाता था, उसके ठीक सामने वाला स्थान जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। जगमोहन का जो छत है वो पिरामिड आकार का है। कैसा है? पिरामिड है। जगमोहन का छत कैसा है? पिरामिड है। ये जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है ये 7वीं सदी का मंदिर है और इसको बनवाया था 7वीं सदी में ललाटेडु केसरी। किसने बनाया था? ललाटेडु केसरी। और 11वीं सदी में इसी मंदिर को आप कह सकते हैं कि पुनः उद्धार किया यायती केसरी ने। उड़ीसा में जो भी मंदिर है वो नागर शैली के ही मंदिर है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, उसका शिखर जो है 180 फीट का है। उस पर शिखर पर आमलक बना हुआ है, कलश बना हुआ है और उसका जो जगमोहन है उसका छत जो है पिरामिड के आकार का है। इस मंदिर को 7वीं सदी में ललाटेडु केसरी ने बनाया था और इसी केसरी वंश के ही बाद में 11वीं सदी में इस मंदिर का आधुनिक स्वरूप देने वाले थे, तो यायती केसरी थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें 3 भगवान हैं। जगन्नाथ कृष्ण भगवान को कहा जाता है। उसके बाद सुभद्रा, और जगन्नाथ के जो भाई थे बालभद्र, वो तीनों के चित्र है। लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति है भगवान जी का वो लकड़ी का बना हुआ है। मूर्ति किस चीज़ का बना हुआ है? लकड़ी का। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्ति है जगन्नाथ का, बलराम का या उनकी बहन सुभद्रा का, ये तीनों जो मूर्ति है वो लकड़ी का बना हुआ है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है बढ़ई का रूप लेके इस मूर्ति का निर्माण किए थे। तो यह हो गया आपका उड़ीसा में। ये सारे मंदिर जो है आपको नागर शैली के मंदिर का उदाहरण है। नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर का उदाहरण कहीं से मिलता है तो वह भुवनेश्वर से ही मिलता है, सॉरी उड़ीसा से ही मिलता है।
अब है, हम लोग राजस्थान चले आते हैं, उड़ीसा में। राजस्थान में भी जो मंदिर है वो नागर शैली का ही मंदिर है, नागर शैली का ही मंदिर है। राजस्थान के मंदिर में एक मंदिर मिला है पंचायतन शैली प्रकार का, नागर शैली में पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में क्या होता था, एक प्रमुख देवता होते थे और 4 अन्य देवता होते थे। जो राजस्थान में उदयपुर जाइएगा तो वहाँ पर जगदीश मंदिर है, और ये मंदिर जो है पंचायतन शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पंचायतन शैली का जगदीश मंदिर उदयपुर का है। जैसे कि शिव पंचायतन मंदिर, राम पंचायतन मंदिर, ये सब जो है, इसमें पंचायतन मंदिर का अर्थ हुआ नागर शैली के ही मंदिर होते थे। उसमें एक मुख्य देवता होते थे और 4 अन्य देवता होते थे। उदयपुर का जो राजस्थान में है जगदीश मंदिर पंचायतन शैली का एक अच्छा नमूना है। जैसे सूर्य मंदिर से कोणार्क का एक सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे असरवल्ली का सूर्य मंदिर, असरवल्ली का सूर्य मंदिर। ये असरवल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और ये मंदिर जो है 7वीं सदी का है। असरवल्ली का जो सूर्य मंदिर है वो 7वीं सदी का है, आंध्र प्रदेश में है। और इसको कलिंग का राजा धीरेन्द्र वर्मा ने बनाया था। कलिंग का राजा धीरेन्द्र वर्मा ने बनाया था। सूर्य मंदिर जो है मोढेरा में भी है। मोढेरा का है, गुजरात में पाटन में। गुजरात के पाटन में मोढेरा है, वहाँ पर भी सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर मुल्तान में भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है मुल्तान में सूर्य मंदिर। जब अरब आक्रमणकारी 712 AD में मुल्तान और सिंध पर कब्जा कर लिए थे तो उन्होंने मुल्तान के सूर्य मंदिर को टच नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ी विशेष खासियत बात है। तो ये कुछ सूर्य मंदिर हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक है अमरकंटक। अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में है, अनूपपुर जिला में है। अनूपपुर जिला में है। हिंदुओं का ये एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। अनूपपुर जिला और शहडोल के जिला के लिए एक रास्ता जाती है। अनूपपुर से एक रास्ता शहडोल के लिए जाती है MP में। तो वहीं अनूपपुर से 8 किलोमीटर पर एक शिव का इम्पोर्टेंट मंदिर है, ज्वालेश्वर मंदिर। ज्वालेश्वर मंदिर। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। एक है नर्मदा निकलती है, एक सोन निकलती है, और एक कौन सा नदी निकलती है, तो एक जहारी नदी निकलती है। जहारी। 3 नदी है, नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और जहारी नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। यह अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में है। अनूपपुर से 8 किलोमीटर दूर शहडोल मार्ग पर ज्वालेश्वर मंदिर है शिव भगवान का। किस भगवान का है? शिव भगवान का। मध्य प्रदेश में ही आपको एक जिला है खंडवा। कौन सा जिला है? खंडवा, मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी के बीच में, नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप है, शिवपुरी द्वीप। शिवपुरी द्वीप है। और जगह का नाम है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर। यहाँ पर शिव भगवान का मंदिर है। और भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ओंकारेश्वर मंदिर भी एक है। ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा जिले में है, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के बीच में है, शिवपुरी द्वीप पर है। वहाँ पर ओंकारेश्वर शिव का मंदिर है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसी प्रकार बद्रीनाथ, इसके साथ एक चीज़ याद आ जाता है बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ में भगवान कौन सा है? तो विष्णु है। बद्री विष्णु को कहा जाता है। और शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर चतुर्भुज चतुर्भुज है मंदिर जो है, बद्रीनाथ जो है चतुर्भुज रूप में है।
शंकराचार्य ने इस मंदिर को बद्रीनाथ में स्थापित किया था। मध्य प्रदेश में एक और इम्पोर्टेंट जगह है दतिया। मध्य प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट जगह है दतिया। दतिया से 103 जैन मंदिर मिला है। दतिया से 103 जैन मंदिर मिला है और यहाँ पर चंद्र प्रभु जो जैन तीर्थंकर हैं उनका जन्म यही है, दतिया मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर 103 जैन मंदिर है और चंद्र प्रभु जो जैन तीर्थंकर है उनका स्थान दतिया ही से संबंधित किया जाता है। जैन धर्म से याद आता है पालिताना। पालिताना कहाँ है? तो पालिताना जो है गुजरात में है। गुजरात में भावनगर जिला में है। शत्रुंजय पहाड़ी पर पालिताना का जैन मंदिर है। जैन मंदिर शत्रुंजय पहाड़ी पर पालिताना गुजरात में भावनगर में जैन मंदिर है। किनका है? आदिनाथ का, जैन तीर्थंकर आदिनाथ का मंदिर है। यह हो गया पालिताना का कहानी। माउंट आबू में जो राजस्थान में ही है, माउंट आबू राजस्थान में है, सिरोही जिला में है। ये जो मंदिर है ये संगमरमर का बना हुआ है। ये किस चीज़ का बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। बाकी चीज़ मैंने बता ही दिया है कि चालुक्य राजा भीम प्रथम के जो मंत्री थे बिमल बसही ने बनाया है। ये सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा। अजंता कहाँ है? अजंता, एलोरा और औरंगाबाद, एलिफेंटा, ये तीनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस जिला में है? औरंगाबाद जिला में। औरंगाबाद जिला का नाम बदल गया है, अब हो गया संभाजी नगर। संभाजी नगर हो गया। औरंगाबाद का क्या नाम हो गया है? संभाजी नगर। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के मुख्यमंत्री थे, हाल में ही जाते जाते उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया। संभाजी जो है मुगल सम्राट मराठा शासक शिवाजी के पुत्र थे, जिसकी हत्या औरंगजेब ने कर दिया था। तो और औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद बसा है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। अजंता का गुफा संख्या 26 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें महात्मा बुद्ध का एक महापरिनिर्वाण का मूर्ति है, महापरिनिर्वाण का मूर्ति है। और उसमें बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है। दिखाया गया कि स्वर्ग से जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो रही है तो स्वर्ग से देवता काफ़ी खुश हैं और नीचे जो है अनुयायी, पृथ्वी के जो अनुयायी हैं उनके, वो काफ़ी दुख प्रकट कर रहे हैं। ये गुफा संख्या 26 में महात्मा बुद्ध का चित्र है। एलोरा में जो चित्र है वह 34 गुफा चित्र है। एलोरा में कितना है? 34 है। 1 से 12 जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है और 13 से 29 जो है वह जैन धर्म से संबंधित है और 30 से 34 जो है वह 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। कहने का अर्थ कि एलोरा जो है वह बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से भी संबंधित है और हिंदू धर्म से भी संबंधित है। एलिफेंटा जो है वो 7 यहाँ पर गुफा है। एलोरा में 34 गुफा है तो 7 गुफा एलिफेंटा में है, जिसमें 5 गुफा हिंदू धर्म से है, 2 गुफा बौद्ध धर्म से है। यहीं पर एलिफेंटा में त्रिमूर्ति की मंदिर है, त्रिमूर्ति और भगवान शिव का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एलिफेंटा में 7 गुफा मंदिर है, 5 हिंदू धर्म से, 2 बौद्ध धर्म से। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति का मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है।
एलोरा और एलिफेंटा ये सब जो है राष्ट्रकूट शासक का दिया हुआ है, राष्ट्रकूट शासक का दिया हुआ है। और अजंता वाकाटक का दिया हुआ है, वाकाटक का शासक का दिया हुआ है। एलोरा में ही जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर बनाया था, कैलाश मंदिर बनाया था। और ये दरवीर शैली का मंदिर है। किस शैली का मंदिर है? दरवीर शैली का मंदिर है। और पत्थर का शैलकृत स्थापत्य का ये सबसे अच्छा मंदिर है। शैलकृत स्थापत्य का कोई मंदिर सबसे अच्छा है तो वह कृष्ण प्रथम का कैलाश मंदिर ही है, जो राष्ट्रकूट शासक थे। दरवीर शैली का ये मंदिर है। राष्ट्रकूट शासक ने जैन धर्म के विकास में काफ़ी योगदान दिया और कन्नड़ भाषा के विकास पे भी योगदान दिया। कन्नड़ भाषा के 3 रत्न इनके रहते थे, पंप, पुन और रन। ये तीनों जो थे कन्नड़ भाषा के तीन रत्न थे, पंप, पुन और रत्न। ये कन्नड़ भाषा के 3 रत्न थे। तो तमिल भाषा के 3 रत्न कौन थे? तमिल भाषा के 3 रत्न कौन थे? कंबन, पुगलेंदी और ओट्टट ककुट्टन, ओट्टट कटुट्टन। मेरे ख्याल से कंबन, पुगलेंदी, ओट्टट कटुट्टन, ये 3 जो है तमिल भाषा के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म पर ही बात चल रहा था, तो बौद्ध धर्म में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको महाराष्ट्र में एक जगह है बोरीवली। बम्बई में जाइएगा, महाराष्ट्र में बम्बई, बोरीवली एक जगह है, वहीं पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ पर एक कन्हेरी गुफा है। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? कन्हेरी गुफा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 109 बौद्ध गुफा है। यहाँ पर 109 बौद्ध गुफा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये 100 BC का है, 100 BC का है। उसके बाद चोल काल में शिव भगवान का एक मूर्ति बनता था। चोल काल में शिव भगवान का एक मूर्ति बनता था। वो मूर्ति जो था, उसका जो फेस होता था, चेहरा होता था, वो दक्षिण दिशा में होता था। अगर किसी शिव भगवान का जो मूर्ति चोल काल में जिसका फेस दक्षिण दिशा की ओर करके बनता था, उसका अर्थ है कि शिव भगवान शिक्षक की भूमिका में है। किसकी भूमिका में है? शिक्षक की भूमिका में। उसके बाद तक्षशिला। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तक्षशिला किस नदी के बीच में है? तो सिंधु के बीच, सिंधु और झेलम नदी के तट पर यह तक्षशिला बसा हुआ है। उदयगिरी, उदयगिरी जो है मध्य प्रदेश में। उदयगिरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर विष्णु की वराह प्रतिमा मिली है। उदयगिरी से वराह की प्रतिमा मिली है। और इस वराह की खासियत है कि पृथ्वी को समुद्र से निकलते हुए दिखाया गया है। इस वराह की प्रतिमा में जो मध्य प्रदेश से उदयगिरी से मिला है, वराह का अर्थ हुआ भगवान विष्णु का अवतार है और पृथ्वी को समुद्र से बचा के निकाल रहे हैं। वह कहीं से चित्र मिला है, फोटो मिला है, तो वह उदयगिरी से ही मिला है। मध्य प्रदेश में तिगवा का शिव मंदिर है। तिगवा का शिव मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर एरन में भी है और एरन में वराह मंदिर भी है। उदयगिरी में भी वराह मंदिर है और एरन में भी है। खो का शिव मंदिर है। ये सब मध्य प्रदेश में है। खो का शिव मंदिर। उत्तर प्रदेश में एक मंदिर है, देवगढ़ जगह है। देवगढ़ जो है ललितपुर जिला में है।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में है और यहाँ पर दशावतार मंदिर है। विष्णु का जो 10 अवतार है उसी का मंदिर है देवगढ़ से। भीतर गांव से कानपुर में है और यहाँ पर ईंट का बना हुआ मंदिर मिला है। ईंट का बना हुआ मंदिर मिला है। ईंट का बना हुआ मंदिर कहाँ से मिला है? तो भीतर गांव से मिला है। देवगढ़ ललितपुर में है और यहाँ से दशावतार मंदिर मिला है। मथुरा से एक मूर्ति मिली है। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मथुरा से एक मूर्ति मिली है। किसका मूर्ति? कनिष्क का। और उसका कनिष्क का सिर नहीं है, गर्दन नहीं है, सिर विहीन मूर्ति मिली है मथुरा से। चित्रकला का कुछ शैली सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पटचित्र। पटचित्र कहाँ का है? पटचित्र मिला है आपको उड़ीसा का चित्रकला शैली है। उड़ीसा का चित्रकला शैली है और भगवान जगन्नाथ का इसमें चित्र बनाया जाता था। पटचित्र उड़ीसा की चित्रकला शैली है और इसमें भगवान जगन्नाथ का चित्र बनाया जाता था। उसके बाद है मंजूषा। मंजूषा में जो है इसका अर्थ होता है बॉक्स और इस चित्र बनाने में 8 स्तंभ होता था और उसका मंदिर बनता था। इसमें गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता था, पीला रंग का प्रयोग किया जाता था और हरा रंग का प्रयोग किया जाता था। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ कि कपड़ा का प्रयोग किया जाता था, कागज का, लकड़ी का और बांस का। कागज का प्रयोग किया जाता था, लकड़ी का और बांस का प्रयोग किया जाता था। एक ये चित्रकला शैली थी और एक पिथौरा चित्रकला शैली थी। पिथौरा चित्रकला शैली एमपी का है और गुजरात का है। यहाँ की जो जनजाति है वह जो है इस चित्रकला शैली को बनाती थी। भील जनजाति, यहाँ की जो भील जनजाति है वो पिथौरा चित्रकला शैली को का यूज करती है। तो ये चित्रकला शैली पर कुछ क्वेश्चन है जो मैं चाह रहा था कि आपको डिस्कस कर दूं। कल मैंने अंकोर वाट का मंदिर का चर्चा किया था। कल हमने अंकोर वाट का विष्णु मंदिर का चर्चा किया था। कंबोडिया में है विष्णु मंदिर। कहाँ है? कंबोडिया में। तो ये कंबोडिया में मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। विश्व में कहीं सबसे बड़ा मंदिर हिंदू मंदिर समूह है, एक ही साथ एक बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू मंदिर पाया जाता है, तो वह है अंकोर वाट में। अंकोर वाट में जो हिंदू का मंदिर है, जो पूरे विश्व में जो हिंदू मंदिर है, एक ही साथ हिंदू मंदिरों की संख्या सबसे ज़्यादा कहीं मिलता है तो वह है अंकोर वाट में, कंबोडिया के अंकोर वाट में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यह है कि जैसे आपको एक मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है या दसपुर अभिलेख है, दोनों एक ही है, समझे। मंदसौर अभिलेख या दसपुर अभिलेख, और ये अभिलेख गुप्त शासक कुमार गुप्त का है और ये रेशम बुनकर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? रेशम बुनकर से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो इनके राज्यपाल का नाम है कुमार गुप्त का, वह है बंधु वर्मा। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये एमपी में है मंदसौर, और एमपी में ही एक और मिला है इंदौर ताम्रलेख, इंदौर लेख। इसमें जो है जो तेल बेचते हैं उनका वर्णन है, और इन लोगों ने सूर्य मंदिर बनाने के लिए पैसा जमा किया था। इस बात का इंदौर लेख से हमें जानकारी मिलता है। अगर सबसे प्राचीन कोई वाद्य यंत्र है, जो बजाने वाला यंत्र है, वह है वीणा। अगर सबसे कोई प्राचीन वाद्य यंत्र है तो वह है वीणा। तो इस प्रकार से कुछ आपके क्वेश्चंस थे जो मैं चाह रहा था कि आपको डिस्कस कर दूं। और हाँ, एक चीज़ और, मामल्लपुरम, एक जगह है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम जो है ये पल्लव
कि जो मंदिर थी जो पाया गया है, जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं। महाबलीपुरम का बहुत सा चर्चा हो चुका है, बस मैं एक ही चर्चा यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, वह यह कि महाबलीपुरम में मामलपुरम में गंगा जो है पृथ्वी पर, स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही है, इसका चित्र बहुत अच्छा बनाया गया है। और दूसरा जो है अर्जुन जो है तपस्या कर रहे हैं, इसका भी चित्र यहाँ बनाया गया है मामलपुरम से। पांड्य शासक तो याद ही होगा। पांड्य शासक की मंदिर की जो विशेषता है वह यह है कि इनका मंदिर उतना विशालकाय नहीं होता था, लेकिन मंदिर का जो दरवाज़ा जिसको गोपुरम कहते थे वो काफ़ी विशालकाय होता था। तो पांड्य जो राजाओं की जो कला है वह विख्यात है गोपुरम के लिए। मंदिर तो अच्छा है ही, लेकिन मंदिर से ज़्यादा विशाल उनका गोपुरम होता था, जो आकर्षक भी होता था। गोपुरम का अर्थ हुआ मंदिर का प्रवेश द्वार। तो यही है आपका थोड़ा सा कुछ टॉपिक पर जो मैं चाह रहा था कि चर्चा कर दूं। ये 1200 इतिहास तक का जो कुछ इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर आईएएस वगैरह में, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। प्राचीन भारत से लेकर 1200 AD तक का इतिहास जो है, एक वीडियो और लगेगा, एक या दो वीडियो और लगेगा जिसमें हम बताएंगे आपको कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन क्या है। मैं चाहता हूं कि डिस्कस कर दूं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दूंगा कि उससे आपको अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इतिहास लेखन को दृष्टिगत रखते हुए बनाया जाए प्री परीक्षा में, तो उसको आप जवाब दे दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे जो है उत्साहवर्धन मिलेगा। कमेंट कीजिएगा तो मैं अपनी आलोचना कीजिएगा तो मैं और सुधार करूँगा, क्योंकि आपकी आलोचना ही मुझे सुधार करने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद।